कैसे हो आप लोग? करें अपनी क्लास को स्टार्ट भाई? ठीक है जी। तो बेटा रीजनिंग दोबारा से स्टार्ट की है हमने, तो इसकी एक क्लास हो चुकी है, ठीक है ना। तो आज उसी टॉपिक की दूसरी क्लास बचती है, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यानी अल्फ़ाबेट का आपका टॉपिक चल रहा है, तो उसके जो कंसेप्ट बनते हैं वो मैंने सारे सिखा दिए। तो इससे जो सवाल बनते हैं बेटा वो हम यहाँ से कर रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू PDF। तो एक बार सवाल को पढ़ें, उसके बाद में आप ट्राई करें, उसके बाद भी मैं करवाता हूँ भाई। शब्द दिया बच्चों रिप्रेजेंटेशन। शब्द के सभी अक्षरों को फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो कौन सा अक्षर बाईं छोर से 5वें स्थान पर होगा? तो एक बार कोशिश कीजिए आप, उसके बाद फिर मैं करवाता हूं। तो जो ये शब्द है बेटा, इसको आपको बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है, लेकिन साथ में किस क्रम में व्यवस्थित करना है? वर्णमाला के क्रम में। तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यानी बाएं से दाएं का मतलब इस साइड से आपको चलना है, लेफ्ट टू राइट। सही बात है। दाएं से बाएं बोलता बच्चों, तो आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं, यानी इस साइड से चलते हैं। ये आपका दायां हाथ, तो आपकी साइड भी कैसी? दाईं। ये आपका बायां हाथ है, तो आपकी साइड भी कैसी रहेगी? बाईं। अगला फिर आपको देखना वर्णमाला के क्रम में, यानी जो दो क्रम मैंने आपको बताए थे, एक होता है विपरीत वर्णमाला क्रम और एक होता है वर्णमाला क्रम, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो दूसरा होता है बच्चों अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वर्णमाला क्रम क्या कहता है आपका? इसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहला लेटर आता है ए के बाद में B, देन इसी प्रकार X Y Z। यदि यहाँ आता विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका पहले नंबर पर लेटर आता कौन सा आता? Z। लास्ट पे कौन सा आता? A। तो वो आपका क्रम होता है विपरीत वर्णमाला क्रम। तो आपको सवाल में लगाना बच्चों वर्णमाला के क्रम में। तो ये बताओ, जो आपकी ये स्पेलिंग लिखी बेटा रिप्रेजेंटेशन में, तो इसमें ये बताओ ABCD में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? ए कहाँ पे दिया आपका? ये वाला। और कहीं ए है क्या? नहीं। तो सबसे पहला लेटर कौन सा आ जाएगा? ए के बाद में देखो B कहीं पे है? नहीं है सर। ना C है बच्चों और ना ही D है, लेकिन E है। कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। तो E को कितनी बार लिखेंगे आप? 3 बार। तो ये बाएं से दाएं आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब E के बाद में आता है बच्चों F, लेकिन F कहीं पे नहीं है। उसके बाद में क्या आता है? G भी नहीं है बच्चों, ना ही H है, लेकिन I है। ये I के बाद में क्या आएगा? I के बाद में बेटा J K L नहीं है बच्चों, M भी नहीं है, लेकिन N है। 2 बार है क्या? तो एक N ये हुआ बच्चों, एक ये हुआ, तो 2 बार हम लिख देंगे इसका N। उसके बाद में O है, बिल्कुल है भाई, गलती नहीं करना, ध्यान से करना, बिल्कुल आराम से। O के बाद में बच्चों P नहीं है, P है। P कितनी बार? एक बार। रिप्रेजेंटेशन एक ही बार तो है P। क्या वो नहीं है बच्चों? R है, 2 बार। R के बाद में S नहीं है भाई। S के बाद में T है, 2 बार T है। एक T ये हुआ और एक T ये हुआ बच्चों। तो ये आपने जो क्रम लगाया है बच्चों, ये लगाया आपने वर्णमाला क्रम। पहचान कैसी होगी? देखो आप, E से पहले क्या आता है? A। आपको सर P से पहले क्या आता है? O। आप यहां भी देखो T से पहले क्या आता है? S। तो ये आपका जो क्रम है कैसा? वर्णमाला क्रम में लगा दिया। अब यदि यहाँ ऐसे सवाल में होता विपरीत वर्णमाला क्रम, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा लेटर होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा लेटर होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग जो Z आता है 26 पे, तो आप उसको जब पहले नंबर पे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा नंबर पहले नंबर पे आएगा। यानी यदि विपरीत वर्णमाला क्रम में इसको मैं लगाता तो बच्चों सबसे पहले क्या आता? आपका T आता, 2 बार T आता। आगे समझ में? आगे देखो, फिर सवाल में दिया कौन सा अक्षर बाईं छोर से 5वें स्थान पर होगा। यदि आपको ये बोला जाए बायां अंत या बायां छोर, तो बेटा आपकी साइड हमेशा बाएं ही रहेगी, ठीक है ना। तो बाएं छोर का मतलब ये आपकी स्पेलिंग, नई स्पेलिंग बन गई।
तो इस छोर से 5वां स्थान पे कौन सा अक्षर, तो आपको पहले नंबर पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा, आई। तो आपका आई आपका राइट आंसर। समझ में आया भाई? ठीक है जी। तो सवाल आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन आप उतार सकते हैं, जिस बच्चे को समझ में ना रहा हो उतार सकता है भाई। करो जी इसको भी। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेना, क्या दिया है। यदि वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें के अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये जो क्रम है बच्चों वर्णमाला का सीधा क्रम है। उल्टा क्रम का मतलब विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना आपको सबको। उसके बाद में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा, एच आएगा। वेरी गुड। करें में बच्चों, देखो ये सवाल आ जाए तो वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखा जाए। ये जो क्रम है बच्चों सीधा क्रम है। उल्टा क्रम का मतलब अब यहां आएगा बच्चों जेड, जेड के बाद में वाई, एक्स, डब्ल्यू, इसी प्रकार बच्चों सारे के सारे लेटर चलते जाएंगे। यानी आप यहाँ कहीं एक्स की जगह आएगा सी, यहाँ बच्चों बी, जहां जेड हुआ करता वहां क्या आएगा आपका। तो ये आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी, उल्टा क्रम ये होता है। तब जो कॉन्सेप्ट सीखा है बच्चों वो देखो, बाएं से, बाएं ओर से या बाएं से, तो आपको कहां से कहा जाना है, ए से जेड की तरफ, यानी बाएं से दाएं की तरफ। ठीक बात है। तो सबसे पहले दोनों साइड लिख लो बच्चों आप। ये आपकी लेफ्ट, बाएं से कौन से अक्षर तक, 12वें अक्षर तक आगे, फिर अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो दूसरी साइड कौन सी है, दाई है। तो राइट कहां तक जाना आपको, 7 तक। यदि अपोजिट साइड है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है बच्चों। तो 12 में 7 जोड़ दिए तो आया कितना, कितना आया बच्चों, 12 और 7 होते हैं 19। किसका, लेफ्ट का। यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में ना लिखा जाता, ध्यान से कहना, यदि वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में ना लिखा जाता तो आपका फाइनल आंसर क्या रहता, 19 बाएं का, यानी क्या आंसर रहता आपका, एस। लेकिन सवाल में क्या दे दिया, उनको उल्टे क्रम में लिखा है सर। तो बेटा आप इस 19 लेफ्ट को ये बताओ, अब ये लेफ्ट है, अब इस साइड से बताओ 19वां अक्षर कौन सा। लेकिन आपको पता सर इस साइड से तो हमें याद ही नहीं है, याद नहीं है ना, क्योंकि ये साइड होती है हमेशा अपनी दाएं वाली। जब साइड बदल दिया आपने, उल्टे क्रम में लिख दिया तो साइड भी बदल गई, यानी इस साइड से 19वां अक्षर बताना कौन सा। तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए सर, जेड वाली साइड से जब भी अपने को बताना होता है तो किस में से माइनस करते हैं, 27 में से। 27 में से अब आपको ये 19 घटाना पड़ेगा बच्चों। तो 27 में से 19 गया, आया कितना, 8। तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा बच्चों, एच। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा, एच। यानी इस प्रकार से आप ABCD लिखोगे, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, तो इस साइड से जो 19वां अक्षर होगा तो आपका कौन सा आएगा, एच। क्लियर है। तो आपको 27 में से घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि सर ये लेटर सारे के सारे बदल गए। ये साइड होती है हमेशा दाएं वाली, तो दाएं को हमें कभी याद नहीं रखते, तो दाएं को बायां कैसे बनाते हैं, घटाना पड़ता है। तो 27 में से जो आपका यह लेफ्ट है वो घटाना पड़ेगा। तो 27 में से 19 गया, 8। तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा, एच। कॉमन सा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द की अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये आपकी स्पेलिंग बच्चों, रेफरेंस। तो इससे कौन सा स्पेलिंग आप बना सकते हो, बहुत आसान सवाल होते हैं। देखो एक बार, यदि ऐसा सवाल आ जाए बच्चों, बनाया जा सकता है, तो जो ये स्पेलिंग दी है इसमें जो भी आपके लेटर हैं वो इनमें होने चाहिए, तभी जाके वो स्पेलिंग बन सकती है। जैसे ए ऑप्शन में दिया बच्चों FEAR, फियर। तो यहां देखिए आप F भी है सर, E भी है, लेकिन A है क्या कहीं पे, A नहीं है, तो ये स्पेलिंग नहीं बन सकती। सही बात। यदि मैं बी ऑप्शन में देखता हूं बच्चों RENT, तो आप कहीं सर R भी है, E भी है, N भी है, लेकिन T मेरे को नजर नहीं आ रहा, तो T कहां से ले आई, तो ये स्पेलिंग भी आप इससे नहीं बना सकते। ऐसे ही FUR, तो आप F भी है लेकिन U कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया।
तो आपका राइट आंसर क्या, डी, क्योंकि एफ ई एन सी ये सारे के सारे लेटर ऊपर वाली स्पेलिंग में आते हैं। क्लियर हो गया भाई? वेरी गुड। अब ये आ गया बच्चों आपका सवाल डिक्शनरी टाइप का। तो डिक्शनरी होती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, उस टाइप पे सवाल है। दिए गए शब्दों को उनके शब्दकोश के विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम वाला बाद में करना, पहले क्रम वाला कर लो एक बार। नेचुरल, ठीक है, क्रम वाला सवाल नहीं है क्या? हाँ ये वाले विपरीत क्रम का बाद में करना, ये सही क्रम वाला करना सबसे पहले, ताकि आपको ये समझ में आएगा, तभी विपरीत का समझ में आएगा। पढ़ो एक बार सवाल को। उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए शब्दों के सही क्रम को उस प्रकार दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में प्रदर्शित होंगे। कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इनको शब्दकोश में व्यवस्थित करता है? करिए एक बार ट्राई आप। करो जी। बी करें भाई। जो फ्रेश स्टूडेंट है एक बार ध्यान से देखना सवाल को, एक बार समझ में आ गया तो ठीक, अदरवाइज नहीं आएगा भाई। एक बार सारी की सारी स्पेलिंग लिख के मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि नई टाइप का सवाल है ये। पहली वाली स्पेलिंग बेटा LEXICON लेक्सिकन। दूसरी बच्चों आपका लेसुना LACUNA लेक्चरेट LACERE लैक्टेशन। यही स्पेलिंग है सारी। देखो आपको क्रम बेटा दो पूछता है, सबसे पहले शब्दकोश का सही क्रम, दूसरा होता है विपरीत क्रम में, ठीक बात है ना। तो सही क्रम में आपको वैसे चलना है जो आपका वर्णमाला का क्रम होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पेलिंग आएंगी। जैसे पहला है बच्चों, आप स्पेलिंग चेक कीजिए, पहला लेटर सभी में चेक कीजिए। यहाँ क्या है एल, सभी में एल एल है बच्चों। तो इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी स्पेलिंग, यानी 5 नंबर की, 4 की, 3 की, 2 की, 1 की जो सबसे पहले नंबर पे आएगी। सेकंड लेटर देखना, बात ना करो भाई। दूसरे बच्चों यहाँ ए है, यहाँ ए, यहाँ ए, और यहाँ भी ए है बच्चों, और यहाँ ओ है। अब जो दूसरा लेटर आया ना, सिर्फ लेटर, तो आपको कितने प्रकार का है? आप कहें सर एक में तो है ई, तीनों में ई ए है सेम, सॉरी, और एक में क्या है ई, और एक में है ओ। तो ये बताओ शब्दकोश के क्रम में या वर्णमाला के क्रम में इन तीनों अक्षरों में पहले ABCD में कौन आता है? ए आता है ना। तो आपके सर ए आता है तो ये स्पेलिंग बाद में आएंगी। इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है, 2, 3, 4 इन तीनों में से कोई सी एक नंबर पे आएगी, पहले नंबर पे आएगी। अब आगे देखिए LA 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 तीनों कॉमन है, कट गए, यानी इसमें डिसाइड नहीं हुआ अभी। अगली लाइन देखो, यहाँ सी है बच्चों, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, तीनों में सेम है। अगला फिर बच्चों यहाँ देखिए यू है, तो 5वें में चेक करने की जरूरत है भाई, ओ से पहले क्या आता है? ये तो कट गई ना पहले ही। ध्यान कहाँ पे आपका, ध्यान से देखना, ए है सेकंड लेटर, बात ना करो भाई। सेकंड लेटर देखो क्या है, ई ए ओ, 3 डिफरेंट टाइप के लेटर आए। डिसाइड कौन करता है? शब्दकोश का क्रम, एक विपरीत शब्दकोश क्रम। विपरीत में जो सबसे बड़ा लेटर होता है वो पहले नंबर पे आता है। शब्दकोश के क्रम में या वर्णमाला के क्रम में जो छोटा लेटर होता है वही पहले नंबर पे आता है। A26 पे नहीं आता, वर्णमाला क्रम में 1 नंबर पे आता है। तो वैसे ही देखो बच्चों, जो दूसरा लेटर है इसमें ई है, बाकी तीनों में ए, और इसमें ओ है। तो ये बताओ ए ई ओ इन तीनों में ABCD में पहले नंबर पे कौन सी आती है? ए आता है बेटा। ई ओ को चेक क्यों करेंगे?
ये तो कट गई, ये तो सबसे लास्ट में आएंगी, दूसरे नंबर पे आएगी, चौथे पे या किस पे जाके देखेंगे। अब इन तीनों में लड़ाई रहेगी, अब इन तीनों में लड़ाई रहेगी पहले नंबर पे आने की। तो तीनों में चेक करेंगे तो आप कहेंगे सर LAC LAC LAC, इससे डिसाइड नहीं हुआ पहले नंबर पे स्पेलिंग कौन सी आई। अगला यहाँ बच्चों देखो चौथा अक्षर, यहाँ U है, यहाँ E है और यहाँ T है, तो अलग से लिख लो आप एक बार, U E और T। तो ये बताओ तीनों में ABCD में पहले नंबर पे कौन आता है? E आता है, किस में है? तीसरे नंबर पे। तो ये क्लियर हो चुका है, जो तीसरे नंबर वाला है वो पहले नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे कौन सा आया? T। तो बेटा ये ऑप्शन कट गया। क्या हो गया? अरे बड़ी तावड़ लगी तेरे ऑप्शन में, पेपर में बैठे है तुम, पहला सीख तो लेने दे बालका ने, हंसने लग रहे, दांत पड़ने लग रहे देख का। आप भी कंफ्यूज रहे, तुम इन बच्चों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना। पहले बालक बता कि अभी ए ऑप्शन ना होगा, ए ऑप्शन ना होगा, तो बीच में बोल के क्या साबित करना चाहता है भाई? ऐसा नहीं चलेगा अपनी क्लास में, पता है तेरे को। तो आज का नहीं बहुत पुराना स्टूडेंट है, कई कम से कम 1.5 साल हो गए तेरे को पढ़ते हुए मेरे से, हो गए ना, तो तेरे को सारी याद है कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनका लॉस क्यों कर रहा है भाई तू? उन्होंने क्या बिगाड़ा तेरे का है? करता है बकवास। पहले नंबर क्या आएगा बच्चों? 3, यानी आपका सी ऑप्शन कट गया। अब देखिए इस 3 वाले को दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो आ गया पहले नंबर पे। अब आगे देखो, अब दूसरे नंबर की लड़ाई है, तो दूसरे नंबर में आप देखेंगे तो पहले वाला 5वें वाला तो कट गया। अब या तो दूसरे पे ये आएगा या चौथे वाला आएगा, सही बात है ना, क्योंकि LA सेम है, यहाँ LE और LO है, तो O और E और A में पहले कौन आता है? A पहले आता है। तो आगे देखेंगे आप तो LAC। अब यहाँ बच गया बच्चों आपका U और यहाँ बच गया आपका T, तो T और U में पहले कौन आता है? T पहले आता है। T वाला कौन सा है? चौथे नंबर वाला। तो ये आ गया आपका बेटा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर कौन आ गया? ये अपने आप ही आ गया, ये सबसे पहले आता है, तो ये आ गया बेटा 3 4 2। 3 2 4 नहीं आएगा, 3 4 2 आएगा, हो सकता है 3 4 2 आएगा, हो सकता है। आगे बात समझ में, या तो ऑप्शन A या ऑप्शन B। अब इनमें लड़ाई है। अब यहाँ देखो आप LL कॉमन है, अभी डिसाइड नहीं। दूसरा लेटर यहाँ E है, यहाँ O है, तो E और O में पहले कौन आता है? E पहले आता, O बाद में आता सर, तो ये स्पेलिंग पहले आएगी। तो 3 4 2 1, लास्ट में जो बच गया वो आ गया। समझ में आ गया भाई? तो 3 4 2 1 5। तो जो नए बच्चे उनको समझ में आया क्लियर? ठीक है, तो बीच में डिस्टर्ब ना करे करो भाई। अरे सही तो है तेरा, मान गया मैं, गलत तो कोई ना। ये मने बेरा तू बहुत पुराना स्टूडेंट है तो गलत थोड़ी बता होगा, पर और बाकी बालका ने भी पढ़ने देना है। ये तो सही बताने लग रहे पेपर में, बताइए ताकि सिलेक्शन होगा तो मैंने भी मजा आवा, भी बालक पढ़ाईड़ा लग गया है। पेपर हम करियो ना भाई। अब NTPC के पेपर है, 60 नंबर का पेपर आएगा रीजनिंग का। 60 का आएगा, कितने का भाई? 60 का ही, 20 या 60, 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो वहां करना आप, ठीक है भाई। अरे सुभाष मास्टर खड़े हो रहा, खड़े हो तेरा अपन बुला के ला, आसन ला नीचे बुद्धि करके तू खड़े हो, हाँ तू खड़े हो, आगे आ जा, आ गया, खड़े पीछे पीछे हंसने लग रहे हैं, यहां गया। ये बता, बैठ जाए, देव भाई सीट इसने। ABCD में छठा अक्षर कौन सा हुआ है? ये बैठने का तरीका तेरा है? तू सोच लिया भाई मेरा यहाँ का है, दबा लेंगे मास्टर ने। 3 साल हो गए मैंने पढ़ाती आने, फिर है तेरे बाबू ने स्पेशल करेगा मेरे दी छोरा न आवाज ऊपर पूरा रगड़िया कर भाई, तो पढ़ मेरा भाई। तेरे बाबू ये भी पढ़ने लग रहे नौकरी खातर है। क्या लिखा इतना? रिप्रेजेंटेशन, एक से पहले जो पहला सवाल था वही लिखा रखा बच्चा ने, आगे कुछ भी नहीं कर रखा इसने। PDF तो मिल जाएगी, कोई उतार तो ले सॉल्यूशन कोई कहता नहीं चाहता। करो भी सवाल ना, रुको 1 मिनट। पीछे कौन सा सवाल छोड़ा था आपने? अपोजिट वाला छोड़ा था ना, ये उठाओ आप सवाल को। तो भाई क्लास में डिस्टर्ब मत कराया करो आप, बाकी टीचर आते हैं उनमें कर सकते हो, मेरे वाले में नहीं।
देखो शब्दकोश की विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए और चौथे आने वाले शब्द का चयन कीजिए। अब शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित नहीं करना, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब जो Z आएगा अब 1 नंबर पे आएगा, यह दिमाग में क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। यानी जो A आएगा वह उसकी गिनती कितने में हो जाएगी, 26 नंबर पे। तो देखिए बच्चों, ये आपकी स्पेलिंग बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, यहां देख लेना आप। अब जो N है बच्चों, यहां भी N, यहां भी N, यहां भी N, सभी में N N है। दूसरा लेटर देखिए ध्यान से, इसमें क्या है E, अलग से लिख लो। अब इसमें क्या है बच्चों, A, और इसमें भी A है, इसमें क्या है O, और इसमें भी क्या है E। तो आप कहेंगे सर 3 टाइप के लेटर आई, E, A, O। क्रम कैसा है, विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम में ये बताओ इनमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, O। पक्का ना, जो बड़ा होगा वो पहले नंबर पे आएगा विपरीत क्रम में। क्यों, क्योंकि जो Z आता है सर 1 नंबर पे अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो Y आता है वो 2 नंबर पे। इसी प्रकार जो A आता है विपरीत क्रम में 26 नंबर पे आता है। आ गया समझ में। तो इसी प्रकार आपको सर A और E से बड़ा कौन है, O। तो O आएगा पहले नंबर पे, कब, जब विपरीत क्रम में हो। तो O वाली स्पेलिंग देख लो कौन सी है। तो E कट गई बेटा, A वाले काट दो। तो O वाला सिर्फ एक ही नॉमिनेट। तो आप कहीं से पहले नंबर पे जो आपकी स्पेलिंग आई, नॉमिनेट। क्लियर होगी। अब नॉमिनेट को दोबारा से चेक नहीं करना। अब दूसरी वाले देखो, यहां बच्चों E है, A, 3 स्पेलिंग में दूसरा लेटर A, एक में क्या है E। तो ये बताओ E और A में पहले नंबर पे कौन आता है, अपोजिट कौन आएगा, E। तो E वाला देख लो कौन सा, न्यूट्रल। तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका न्यूट्रल। तीसरा देखो बच्चों, अब ये कट गया, न्यूट्रल भी कट गया, नॉमिनेट भी कट गया। अब इन तीनों में लड़ाई रही है तीसरे नंबर की। अब यहां भी A है, यहां भी A, तीनों में सेम है, NA। यानी 2 अक्षरों से ये साबित नहीं कर पाए आप कि कौन सी स्पेलिंग तीसरे नंबर पे आई है। क्लियर है। अब तीसरी देखो बच्चों, यहां G, यहां R, लिख लो, एक साइड G, इसमें है R, और लास्ट वाले में क्या है P। तो G, R, P, इनमें सबसे बड़ा लेटर कौन सा होता है, R होता है। तो R वाला आ जाएगा बेटा तीसरे नंबर पे। R वाला कौन सा है, R वाला आपका नरेटेड। तो चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये कट गया। यदि R कट गया तो बच गया क्या, G और P, बड़ा कौन सा, P वाला। यानी नेपोलियन वाली जो स्पेलिंग है वो चौथे नंबर पे आ जाएगी। चौथे आने वाला शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा आ गया, नेपोलियन। को डाउट भाई, वेरी गुड। करो जी सवाल को, कर लोगे सवाल। ये पहले बहुत बार करवा चुके हैं सवाल, तो कई टाइप आ गई इसकी। ये कर दो एक सवाल विपरीत क्रम में। एक सवाल आप भी कीजिए, करो भाई। विपरीत क्रम अर्थात अंतिम से पहले लिखने की आवश्यकता नहीं थी इसमें। अंतिम से पहले लिखे या विपरीत क्रम, बात दोनों की एक ही होती है। अब सवाल है ना, आधा सवाल आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाता है। यहाँ 1 2 1 2, इसका मतलब लड़ाई है पहले स्पेलिंग आने में, 1 में या 2 में। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सभी स्पेलिंग को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि ऑप्शन स्टार्ट है 1 या 2 से, 1 या 2 से। तो 1 और 2 में सबसे पहले देखिए विपरीत क्रम के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे कौन सी आ रही है। 2 ऑप्शन कट जाएंगे अपने आप ही। हाँ जी, बी तो पहले गलत हो गया, देखते गलत हो गया। मैंने 2 ही स्पेलिंग देखी थी, सी हो सकता है भाई। देखिए आप विपरीत क्रम, तो इसका मतलब दिमाग में क्लियर है, जो सबसे बड़ी स्पेलिंग पहले नंबर पे आएगी। क्लियर है। ऑप्शन देखिए, या 1 या 2, बी ऑप्शन में 1 या 2, यानी जो पहले नंबर की जो स्पेलिंग आ रही है वो या तो 1 आएगी या 2 आएगी। ये तो क्लियर है। तो 1 और 2 में चेक कीजिए, कंपेरिजन करिए आप। तो आप कहेंगे सर OPT, यानी तीनों की तीनों स्पेलिंग कैसी है, सेम। तो इसमें डिसाइड नहीं हो रहा। अगली स्पेलिंग देखिए, यहाँ आई बच्चों, यहाँ भी आई, तो यहाँ तक भी क्लियर नहीं। यहाँ चौथा अक्षर क्या है, C, और यहाँ क्या है O। C और O में बड़ा कौन सा, O। तो O वाला पहले नंबर पे आएगा। O वाला है कौन सा, 2 नंबर पे। तो पहला आएगा बेटा 2, तो 2 आएगा तो ये ऑप्शन गया, 2 आएगा तो ये ऑप्शन गया।
कट गए 2 ऑप्शन। अब दूसरी से पहले देखिए, या तो 1 आएगा बच्चों और या क्या आएगा 4, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। सही बात है, या तो 2 तो आ ही गया, दोनों में सेम सेम है COD में। दूसरा या 1 या 4, तो आप क्या चेक करेंगे, सिर्फ 1 और 4 को चेक कीजिए। 1 और 4 को चेक करेंगे आप, तो आप कहेंगे सर OP और OP सेम है, OP और OP सेम। तीसरा अक्षर देखिए, यहाँ क्या है T, और यहाँ तीसरा अक्षर क्या है T, और P में बड़ा कौन सा होता है, T बड़ा होता है, तो वही आपका विपरीत क्रम में पहले नंबर पे आता है। T बड़ा है कौन सा, 1 वाला, यानी 2 के बाद में 1 आएगा, ये ऑप्शन गया, तो ये ऑप्शन सही। 1 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 3। टाइम लगा भाई, 2 1 5 4 3। किसी को कोई समस्या हो पूछ सकता है भाई। करे भाई सवाल को। शब्द आपका कैथोड्स के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके अगले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। आ गया समझ में। देखिए बोले अक्षरों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके दूसरे अगले अक्षर से प्रतिस्थापित, उनके अगले दूसरे अक्षर का मतलब सब में क्या करना है, +2 +2 +2, यानी हर अक्षर में क्या जोड़ना है बच्चों, प्लस का 2। 5 आएगा, वेरी गुड भाई। देखो के में जब आप 2 जोड़ो तो क्या आएगा, के आता 11 पे, 11 में 2 जोड़ दिए तो 13, 13 पे कौन सा आ गया, M। या आप ये कैसे, तो के बाद में 1 जोड़ा L, 2 जोड़ दिया तो M, क्योंकि उनके दूसरे अगले अक्षर। सही बात है ना। तो आगे देखिए, ए में जब 2 जोड़ो तो C आ जाएगा, T से 2 जोड़ो तो U V आ गया। सही बात है। H के बाद में क्या आता है J, और O से चलोगे तो बेटा Q, D से चलोगे तो F, E से चलोगे तो G, और S से चलोगे तो U। आ गया भाई, उनके अगले दूसरे अक्षर कर दिया आपने प्रतिस्थापित। तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने कॉन्सोनेंट, आपको वोवल याद रखने, कॉन्सोनेंट याद नहीं रखनी है। आपको पता ये होते हैं बेटा 5 वोवल, बाकी बचे क्या आपके कॉन्सोनेंट। तो M क्या है कॉन्सोनेंट, 1 हो गया। C क्या है कॉन्सोनेंट, 2 हो गया। V भी बेटा आपका क्या है कॉन्सोनेंट, 3 हो गया। J भी कॉन्सोनेंट 4 5 6 7, ये नहीं होता। U क्या होता है आपका, वोवल होता है। तो कितनी आई, 7, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। कुछ था सवाल में, कुछ भी नहीं था। कैथोड्स के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यहां ये भी आ सकता है, विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए उनके अगले दूसरे अक्षर के साथ। विपरीत हो जाएगा तो तब देखना सवाल क्या बनेगा। सेम सवाल है, करोगे क्या ये कि छोड़ दे इसको। सेम सवाल है बेटा, ये भी प्रैक्टिस कर लेना। आइए करो भाई। करो भाई सवाल। आसान सा रे, कुछ भी नहीं, संख्या दे रखी है। आरोही अवरोही जानते होंगे आप। देखिए सभी अंकों को बाएं से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दाएं से करना होता तो इस साइड से करते, ठीक है ना। और कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलता। 2 क्रम पता आपको, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम में छोटे से बड़े नंबर पे जाना, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम में आना, यानी बढ़ते क्रम से घटते क्रम में आना, बड़े से छोटे पे जाना। क्लियर है भाई? तो इसमें आपको जाना बच्चों आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखिए सबसे छोटा लेटर कौन सा, सॉरी नंबर कौन सा, एक के बाद में 2 3 4 5 6 7 8 गिनती तो है। तो ये बताना कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलता। तो आप कहेंगे 7 की जगह 1 आ गया, 9 की जगह 2, 4 की जगह 3, 3 की जगह 4, ये सारे के सारे बदल गए बच्चों। 8 अपनी जगह बैठा है, तो कितने अक्षर हो गए, एक नंबर ऐसा है जिसने अपना स्थान नहीं बदला। हाँ अब बताओ भाई, टू हैपन के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के उल्टे क्रम में, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यदि हिंदी में कहीं मिस्टेक हो जाए तो अंग्रेजी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ है बच्चों उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निर्मी शब्द में ए और दाएं छोर से अंतिम अक्षर के बीच कितने वोवल्स हैं। करो जी एक बार। करो शाबाश। आया भाई सभी का, 2 सही है भाई। देखिए टू हैपन के अक्षरों को बाएं से दाएं, बाएं से दाएं का मतलब इस साइड से इस साइड जाना है, लेफ्ट टू राइट, सही बात है। अगला वर्णमाला के उल्टे क्रम में, इसका मतलब वर्णमाला क्रम में नहीं जाना। अब Z 1 नंबर पे, Y 2 नंबर पे, A 26 नंबर पे, ये होता है अपना उल्टा क्रम। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये स्पेलिंग गिवन है आपको, इसमें सबसे बड़ा जो लेटर है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा, जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर हुई बातें? देखिए तो ये बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा बच्चों, T आता है, तो पहले नंबर पे कौन सा बना रहेगा, T। T के पहले कौन आता है, V है क्या इसमें, सॉरी NO, P आएगा ना। P कितने बार आएगा, 2 बार, ठीक है भाई। O आ जाएगा भाई, O के बाद में बच्चों N आ जाएगा, H E। तो ये लेटर हो गया आपका विपरीत वर्णमाला क्रम में। जो साइड आपकी बच्चों बाईं होती है वहां पे कौन सा लेटर आ गया आपका, T, यानी साइड ही बदल गई अपने आप में, सही बात है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, निर्मित शब्द में ए और दाएं छोर से, अब ए क्या बेटा आपका ये, अब यहां ढूंढेंगे सर दायां छोर, अब इस ए का बेटा आपका दायां यहां ढूंढोगे आप, है ना, ये नहीं होगा। अब जो ए बैठा है बेटा बाएं छोर पे बैठा है अपने आप में, क्योंकि ये सारे के सारे लेटर आपस में बदल जाएंगे। यदि सारे के सारे लेटर बदल जाएंगे तो ए और दायां छोर, जब ये छोर है बच्चा, अब ये आपका राइट छोर हो गया, ये जो आपका छोर है आपका बायां छोर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब आपकी स्पेलिंग बदल गई बेटा तो आपकी साइड भी बदल गई, उल्टे क्रम में लिख दिया तो आपकी साइड भी उल्टी हो जाएगी। आपको पता है ए आता है हमेशा बाएं छोर पे, जो जेड आता है हमेशा दाएं छोर पे, सही बात है। तो ये बताओ ए और दाएं छोर से अंतिम अक्षर के बीच, ए तो ये और एक ये, ए और दाएं छोर के अंतिम अक्षर के बीच में बताओ कितने वोवल्स आएंगे। इस ए को नहीं लेना, इनके मध्य आपसे पूछा कितने वोवल्स आएंगे, इसके साथ नहीं। तो आप कहीं से ओ एक वोवल है और ई एक वोवल है,
तो कितने वोल्स आ गए बच्चों? दो आपका राइट आंसर। ये करवा दिया था मेरे ख्याल से, मैंने बोल दिया था एक दिन सवाल ये इसी में था। करोगे क्या एक सवाल? ये कर लो भैया, ये भी कर लो। गर्मी बहुत है यार। क्या गया भाई? करो एक बार कोशिश तो करो। देखो जी, स्पेलिंग देती है आपको बच्चों ये PERSUASIVE, ठीक है जी। का प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके अगले वर्ण से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके पिछले वर्ण से बदल दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब आप कहेंगे सर जहां भी वोवल है उसमें तो क्या करना है? अगले वर्ण से। अगले वर्ण का मतलब प्लस का एक, ऐसे कहता उसके अगले दूसरे अक्षर से तो प्लस का दो। फिर कहता है जो आपके व्यंजन है यानी जो कॉन्सोनेंट हैं तो उसमें क्या करना आपको? पिछले वर्ण के साथ प्रतिस्थापित कर दिया यानी एक घटा दिया। तो स्वर में एक जोड़ना है और कॉन्सोनेंट में क्या करना है? व्यंजन में क्या करना है? एक घटाना है। तो इसमें स्वर देख लिए कौन कौन से हैं। तो आप में सर एक स्वर है प्लस का एक, आगे प्लस का एक, प्लस एक, प्लस एक, और भी है प्लस का। बाकियों में अपने दिमाग में रखना क्या करना है? माइनस का एक। पक्का? देखिए तो पी से पहले क्या आता है बच्चों? ओ। ए के बाद में क्या आता है? एफ। आर से पहले क्या आता है? क्यू। एस से पहला क्या है भाई? आर। और यू के बाद में वी। ए के बाद में बी। एस से पहला आर। आई के बाद में जी। और वी से पहला क्या है भाई? यू। और ई के बाद में क्या हो दोस्तों? एफ। पहली स्टेटमेंट आपने कंप्लीट कर दी भाई, सही बात है। अगले पिछले के साथ प्रतिस्थापित कर दिया। अगली लाइन में फिर प्रतिस्थापित वर्णों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। यहां तक बात खत्म नहीं हुई, आपने ये प्रतिस्थापित किए। अब इन अक्षरों को बच्चों आपको वर्णमाला के क्रम में लगाना है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इनको अरेंज करना है। तो ये बताओ जो ये आपकी जो स्पेलिंग बनी है इसमें पहले नंबर पर देखिए कौन सा आता है? ए नहीं है सर, ना बी है, सी भी नहीं है बच्चों, ये है क्या? हाँ बी है बच्चों, ये वाला बी। तो बी आ गया सबसे पहले पे। उसके बाद में क्या आएगा? डी नहीं है और ना ही ई है। एफ है, कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार एफ लिख लेंगे। उसके बाद में जी नहीं है बच्चों, एच भी नहीं है, आई जे भी नहीं है, जे है भाई, वेरी गुड। जे के बाद में के है क्या? नहीं। एल एम एन भी नहीं है। ओ आ गया बच्चों, कितनी बार? 1 बार। ओ के बाद में दोस्तों पी नहीं है, क्यू नहीं है क्या? ठीक है भाई। क्यू के बाद में आर 2 बार आ गया। आर के बाद में एस टी यू है और वी है, तो यहाँ यू आ जाएगा, लास्ट में वी आ जाएगा। ये क्रम हो गया आपका वर्णमाला क्रम में। तो अब बताओ निम्न में से क्या बाएं अंत से चौथा वर्ण क्या होगा? बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हमारा बायां अंत, ये कहना गलत है बेटा, ठीक है ना। जहां से आप शुरुआत करते हैं आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी, जहां से आप शुरुआत करते हैं आपका अंत भी है। आई बात समझ में? यदि लेफ्ट एंड बोला जाए या स्टार्ट टू लेफ्ट बोला जाए तो भी ये होता है लेफ्ट एंड, बायां अंत। तो ये अंत होता है प्यारे बच्चों आपका दायां अंत।
तो आपको ये बताना है बाएं अंत से चौथा वर्ण क्या होगा। तो इस साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या आ जाएगा? जी। जी आपका राइट आंसर। उतारना तो उतार सकते हो सॉल्यूशन भाई। मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल, कम से कम 20 टाइप के सवाल आते हैं मतलब इस टॉपिक से, 20 टाइप। अभी तो बहुत सी टाइप बचती हैं इसमें। कर ले तो सम में घटाना या विषम में जोड़ना, बस उसके बाद में डिफरेंस देखना है। या करवाऊं ये भी? हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बता दो, ऐसी एक लिस्ट सी आ जाती है और सवाल में कंफ्यूजिंग पैदा करती है बेटा। श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या आती है? पहले कोई बात नहीं हुई। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द सीरीज दैट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर? यानी ऐसे कितने व्यंजन जिनके ठीक बाद एक नंबर आता है? ठीक पहले कुछ भी आओ, नो प्रॉब्लम। 2 हैं, वेरी गुड भाई। अब आपको ये फोकस करना पड़ा ऐसे कितने व्यंजन हैं, यानी आपको जो टारगेट करना है कॉन्सोनेंट को। सही बात, जिनके ठीक बाद में कोई आता है बेटा वो एक आपका नंबर आना चाहिए, यानी संख्या आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक बात है ना? यहाँ अल्फाबेट नहीं चलेगा, ना ही व्यंजन का चलेगा, ना ही आपका वोवल का चलेगा। तो कॉन्सोनेंट को फॉलो कीजिए आप। ये क्या एक अपने आप में कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बाद में आना चाहिए आपका एक नंबर, लेकिन उसके बाद में क्या दे दिया? अल्फाबेट, कैसा भी होने चलेगा। अब ई देखना प्यारे बच्चों, एक क्या है? वोवल है। तो ये क्या अपने को? कॉन्सोनेंट। तो ये तो गिनती में नहीं आएगा, नंबर चलेगा नहीं। ये आपका क्या हो गया? इसको साइन बोलते हैं बेटा, साइन नहीं चलेगा। अब ये आर देखिए, आर क्या अपने आप में? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर है? नहीं है, साइन है, नहीं चलेगा। आगे देखो दोस्तों, वाई, वाई भी आपका एक कॉन्सोनेंट, लेकिन उसके बाद में परसेंटाइल क्या? एक साइन है। आई देखिए, आई क्या अपने आप में? एक वोवल है। तो वोवल के बाद में नंबर है, ये नहीं लेना अपने को, कॉन्सोनेंट से मतलब है। पी देखो बेटा, पी के बाद में नंबर नहीं है। यू नहीं आता। वी देखिए, वी एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद में एक नंबर, तो वी के बाद में क्या है? एक। तो आपका एक तो ये होगा, एक जोड़ा बन गया। आगे देखोगे तो आगे नंबर दे दिया, उसके बाद में कॉन्सोनेंट दे दिया, ये नहीं चलेगा। पहले आपका होना चाहिए कॉन्सोनेंट, उसके बाद में नंबर। तो आपका आंसर सिर्फ एक ही पेयर बना है, एक हमारा राइट आंसर। कोई डाउट नहीं किसी को भाई? ठीक है भाई। करिए जी। थोड़ा बड़ा करूं या दिख रहा होगा? करिए एक बार। क्या गया भाई? कितना आ गया? आई। देख, सभी प्रतीकों को व्यवस्था से हटा दिया जाता है। पहली बात खत्म। क्या साइन जितने भी दिए इसमें सभी को हटा दिया। तो निम्न में से क्या दी गई व्यवस्था के दाएं अंत से 13वां तत्व होगा, यानी दायां अंत से जो आपका 11वां एलिमेंट कौन सा है वो आपसे पूछा है। तब आपको पता सर यहां से सीधी मैं स्टार्ट करता हूं तो मेरा लेफ्ट एंड और स्टार्टिंग लेफ्ट। ये जो आपकी स्टार्टिंग है बेटा के से, तो ये आपका दायां अंत भी है और शुरुआत भी यहीं से होती है। ठीक बात है ना? इस साइड से आपको बताना 11वां कौन सा, लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है, जो साइन आए उनको आपको गिनना नहीं है, उनको हटा देना है। तो आप यहां से देखो बेटा, 1 2 1 2, ये देखो आयोटा का एक साइन होता है, ये हटा देना है। आयोटा का एक साइन होता है, हटा दिया। 2 हो गए बच्चों, ये 3 4 5 6 ये नहीं लेना, 7 ये नहीं लेना, 8 9 10 ये नहीं लेना, 11 12 13वां कौन सा? आई आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में? बस इतना सा दिमाग लाना है भाई। ये भी कर लोगे, सेम सवाल है। करोगे इसको? देख लो एक बार, 1 सेकंड का सवाल है।
यदि लवेबल शब्द के दूसरे, तीसरे, छठे और सातवें अक्षरों को उपयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो कौन सा शब्द का तीसरा अक्षर होगा? यदि ऐसा कुछ शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर के रूप में कांटे का निशान लगा देना, यानी इस गुण वाले को निशान लगा देना। ठीक है ना? ठीक है भाई। देखो जी, जो यहां बोला गया सिर्फ उन्हीं शब्दों को उठाना है, दूसरे को। तो यहां दूसरा है आपका ओ, तीसरा कौन सा? वी। और बेटा छठा कौन सा? 3, 4, 5, 6 एल, 7 अक्षर टोटल है। और भाई सातवां कौन सा? ई। कौन सा रे? कौन सा? इस दुनिया में आए हो तो बेटा क्या करना आपको? सिर्फ प्यार ही प्यार बांटना इस धरती पे जितना हो सके। देखो इसमें कौन सा अक्षर पूछा आपसे? तीसरा अक्षर। बेटा ये आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा कौन सा? पी। प्यार की परिभाषा सही रखें आप, है ना? जितना हो सके प्यार बांटे बेटा। धरती पे आए हो, जितना हो सके प्यार बांटो अपने आप। नफरत नहीं बांटनी। नफरत में क्या रखा है भाई? नफरत में कुछ नहीं रखा। करें भी दोस्तों, प्यार को कुछ अलग ही रूप देते हैं आजकल के बड़े, है ना? कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं से 30 नंबर पे आएगा? ऐसे सवाल मैं करवा चुका हूं भाई। अब सेकंडों में होने चाहिए आपके, सारी प्रैक्टिस अब आपकी है। करिए, बाएं से 10वें के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा? अब कोई ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन। क्या है भाई? देखो सबसे पहले साइड लिखो बच्चों, बायां। कौन सा? 10वां अक्षर। दूसरी भी साइड कैसी? बाईं। कौन से अक्षर तक? तीसरे नंबर का मतलब तिया। ठीक है? अब दोनों कंपेरिजन करिए आप, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट। एल का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट। लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं बायां। बाएं को बाएं में करो तो अब घटाना पड़ेगा बेटा, माइनस होगा। 10 में से 3 गया 7। जो ये रिजल्ट निकल गया है वो ये लाइन बताएगी। बाईं ओर से या बाएं से आ जाए तो आपको हमेशा बाएं से दाएं जाना है। बाएं से दाएं का मतलब ए से जेड की तरफ। कौन से अक्षर तक जाना है? 7वें तक। आपको पता है जी, देखो इस प्रकार बनाते हैं, यहाँ से काट दूं तो कितने नंबर पे आता है? ये 7वें पे। तो आपका 7वां अक्षर कौन सा? जी। क्लियर है? ये आपका राइट आंसर। 1 सेकंड में होना चाहिए। दाएं से 13वें के दाएं और 5वें अक्षर कौन सा आएगा? दाएं से 5वें नंबर पे। अच्छा, एच कैसे आ जाएगा? 13 में से 5 गए 8, घटा दिया, एच आ गया है। साइड भूल गए? अब साइड को भी याद रखना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। हाँ दोस्त, कौन सा आएगा? आर एस 19 पे। वेरी गुड। देखो पहली साइड बच्चों दाएं का मतलब राइट, 13वें अक्षर तक। जो दूसरा अक्षर बच्चों वो भी दाएं ओर से का मतलब दाएं ही साइड है। राइट से कितने नंबर तक? 5वें तक। दोनों यदि सेम हो यहाँ साइड तो घट जाता है। 13 मतलब 5 गए 8। जो ये रिजल्ट आएगा 8 बाएं का या दाएं का, वो ये लाइन बताएगी। तो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई, दाएं ओर से दाएं से आ जाए तो आपको दाएं से बाएं जाना है। यानी तो ये रिजल्ट आया आपका दाएं का आया, यानी दाएं से 8वां अक्षर ये आपका राइट आंसर। अब आपकी ABCD इस प्रकार होती है, XYZ। तो यहाँ से आपको 8वां अक्षर बताना बच्चों कौन सा? 1 2 3 इस प्रकार से। लेकिन हम बार बार ABCD नहीं लिखेंगे। तो जब भी आपका दायां आ जाए तो आपको काम क्या करना है? 27 में से वो राइट घटाना है जो आपको बताना है। तो वो बराबर आएगा बच्चों हमेशा लेफ्ट के, यानी जो लेफ्ट होगा वही तो आपका राइट होगा। ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो 27 में से ये 8 घटा दोगे राइट के तो आया कितना? 19। किसका? बाएं का। तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा? एस। वही अक्षर आपका दाएं से कौन सा? 8वां। सही बात है। दाएं से जो अक्षर 8वां होगा वही अक्षर तो बाएं से 19वां होगा। एक सवाल और दे दिया ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए। अब माइंड में कर दो, दिमाग में सवाल खत्म। दाएं से 12वें के बाएं छठे स्थान पे। दाया बाया 12 6 कितना? 18। किसका? दाएं का। लेकिन दाएं को बायां बनाना पड़ेगा। तो 27 में से कितना घटाएं? 18। 27 में तो 18 गए 9। किसका? बाएं का। तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा? आई 9। राइट आंसर क्या? आई। हो गया दिमाग में क्लियर? बस ऐसी प्रैक्टिस चाहिए भाई। अब 3 साइड दे दी, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें के बाईं और 6वें के दाईं और चौथे स्थान पे आएगा?
एफ एम, ठीक है जी। देखिए पहले साइड लिखा बच्चों दाई ओर, यानी दाई का मतलब राइट 12वां नंबर तक। अगली साइड कैसे हो, बाई ओर, यानी लेफ्ट से कितना नंबर 6। अगले फिर दाया दे दिया बेटा दाई ओर, यानी यहाँ कितने अक्षर तक, चौथे तक का मतलब चौथा, राइट से यार। अब जो शुरुआत में जो साइड होती है लास्ट तक वही रहती है। अब देखो 3 साइड दे दिया आपको, राइट लेफ्ट राइट, यहाँ आगे लेफ्ट भी दे सकता था, कितनी बार घुमा सकता है। तुलना करनी है 2 की। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करनी है जहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, यहाँ से आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं करनी जहाँ आपका अंत हुआ था। ठीक बात है ना, दोनों बातों को ध्यान में रखना है। तो जब कंपेरिजन होगा तो 2 लोगों के बीच में होता है, तो यहाँ साइड भी 2 होंगी। जैसे एक राइट एक लेफ्ट आपस में क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जुड़ते हैं, एडिशन होता है। 12 में 6 जोड़ दिया तो बच्चों आया कितना, 18। अब ये दाएं का आएगा बाएं का, वो ये लाइन बताएगी आपको। दाएं ओर से का मतलब हमेशा दाएं से बायां चलना होता है, तो 18 किसका आया, राइट का। इन 2 साइडों से जो रिजल्ट निकला 18 राइट। अब इस रिजल्ट की जो तुलना करेंगे आप लास्ट वाले के साथ करेंगे, ये राइट है बच्चों ये राइट है, तो दोनों सेम है, माइनस होगा। तो 18 मतलब 4 गई 14, किसका, राइट का। तो दाएं से 14वां अक्षर मेरा राइट आंसर। लेकिन दाएं से अपने को कोई भी अक्षर याद नहीं रहता, तो जहां भी दायां आ जाए तो आपका काम क्या, बायां बनाना। 27 में से 14 घटाओगे तो आया कितना बच्चों, 13, किसका, बाएं का। तो बाएं से 13वां अक्षर मेरे को याद है एम, वही अक्षर दाएं से कौन सा होगा, 14वां अक्षर। सारी रामायण पढ़ा दी भाई, ठीक है। आगे सवालों में लेवल बढ़ेंगे, एक बार घबराना नहीं। चलिए आप सवाल को करो भाई। कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वें के बाईं ओर से चौथे के दाईं ओर 8वें के दाईं ओर चौथे स्थान पे आएगा। अब 4 साइड दे दी। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ होगी क्योंकि उन्होंने पहले 2 क्लास मिस कर दी थी, ठीक है ना, बाकियों को समस्या नहीं आएगी भाई। क्या मिनट हो गई इसमें, चलता नहीं, क्या मिनट हो गई इसमें, टाइम कितना हो गया इसमें चलते हुए, 52 मिनट। कल आपका नया टीचर आया था क्या रीजनिंग का, क्या पढ़ा के गया, रैंकिंग। अब उसी को सिलेक्ट कर दें, नहीं वही आएगा बेटा, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से। क्यों, क्या मेरी ड्यूटी होती है बेटा, ड्यूटी टाइम में यहाँ आता हूँ मैं। क्या ड्यूटी तो कोर्ट में ही है, फिर हमारी ड्यूटी टाइम पे यहाँ आना गलत है ना। दोनों बेनिफिट कैसे ले सकते हो आप, साथ में ड्यूटी भी करते हैं, साथ में आप पढ़ाते भी हैं। बिना काम चल जाएगी नौकरी और हैं। वैसे बड़ा सही पढ़ावा था कि वो काला टीचर हैं, 2-4 उसके लगवा देंगे वो डेमो, सही आ जाएगा समझ में। थोड़ा खुल के बोल दोस्त यार, समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहता मैं। बताइए क्या था, बाद में बता देगा। तो लुगाई वाली बात करा यार, बाद में बता दूंगा। और मन साड़ी बात कर, शाम में बता सारा ने। अच्छा ओ चलो कोई नहीं, तो देखेंगे वे भी इंजॉय कर लेंगे बात को, कोई बात नहीं। बताओ भाई क्या आंसर आया, आर, सभी का आर भाई। तो ये कोई दिक्कत नहीं सवाल में। देखिए जो साइड होती है इनको लिखते जाइए। सबसे पहले बाईं ओर से का मतलब लेफ्ट, कितना 10, फिर बायां दे दिया चौथे नंबर तक, फिर लेफ्ट 4, फिर बच्चों दाईं ओर से 8वां यानी राइट से 8, फिर लास्ट में दाईं ओर से चौथा यानी लास्ट में भी साइड कैसी, दाईं। स्टार्टिंग वहीं से करनी जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों कैसी साइड हैं, कॉमन है, माइनस 10 मतलब 4 गए 6, किसका, लेफ्ट का, राइट का, लेफ्ट का। ये लाइन बताएगी। बाईं ओर से का मतलब बाएं से दाएं यानी ए से जेड की तरफ। तो 6 किसका है बच्चों, लेफ्ट। तो लास्ट तक आप यही साइड चलेगी, बस एक ही बार देखना होता है साइड को। तो दोनों से रिजल्ट बने आपका 6 लेफ्ट। अब इसकी तुलना करनी है अगले साइड के साथ, ये लेफ्ट ये राइट, आपस में क्या, अपोजिट, जुड़ जाएंगे, सेम होते हैं, माइनस 6 में 8 जोड़ दिए 14, किसका, लेफ्ट का। ये लेफ्ट ये राइट जुड़ जाएंगे। 14 में 4 जोड़ दिए दोस्तों 18, बाएं का। तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा,
क्या वो 17 पे आता है तो आर आता है बच्चों 18 पे। ठीक है ना जी। अब सवाल बदल गया भाई। हाँ, प्रथम आधे भाग को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उस केस में क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। करें एक बार कोशिश। कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं और छवें नंबर पे आएगा यदि फर्स्ट हाफ पार्ट आर रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। जी, सही है। करें भाई। देखो दोस्तों, सवाल दिया कौन सा अक्षर बाएं से पांचवीं, पहली साइड कैसी बाईं पांचवा, फिर दाया छठा, तो आपने देखे एक लेफ्ट एक राइट जुड़ जाते हैं, 5 में 6 जोड़ दिए 11, बाएं से का मतलब लास्ट तक बायां, यानी मेरा आंसर क्या आएगा 11वां अक्षर। अब के नहीं होगा वो। देखिए अब ये सवाल में दे दिया यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले डिटेल से बता देता हूँ आपको, बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा बेटा। देखिए अब यहाँ जो लेटर चलते हैं आपका 13 भाग क्या होता है, ए से एम तक होते हैं आपके 13 अक्षर, और जो अगला अक्षर क्या होता है बेटा एन से जेड तक, यही होते हैं 13 और 13 26। लेकिन सवाल में ये दे दिया भाई ए से एम नहीं चलेगा, पहले 13 अक्षर एम से ए चलेंगे, जो अगला एन से जेड है वो बिल्कुल हूबहू ऐसा रहेगा, यानी एज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। यानी जो ABCD लिखी जाएगी बच्चों ऐसे लिखी जाएगी, यानी जो आपका ए है ABCD EFGHIJKLM, आगे बच्चों NOPQRSTUVWXY। अब ये ऑर्डर है यहाँ पे, यानी जो ये प्रथम 13 अक्षर है यहां तक ये आपके रिवर्स ऑर्डर में होंगे, प्रथम आधे भाग को उल्टे क्रम में, यानी सभी के सभी अक्षर पलट दिए, बाकी हैं सेम की सेम है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बताओ बाएं से 11वां अक्षर कौन सा, तो इस साइड से आप देखो तो 11वां अक्षर कौन सा, तो आप कहेंगे सर टोटल 13 है, तो 11वां अक्षर मेरा क्या आया बेटा सी, तो मेरा आंसर तो क्या आया सी। लेकिन एग्जाम में ऐसे ABCD थोड़ी बनाओगे आप, सही बात है ना। तो एक आप चीज नोट कर सकते हैं, सवालों को भी नोट कर सकते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट नोट हो जाए। यदि फर्स्ट हाफ पार्ट रिवर्स ऑर्डर, इसको शॉर्टकट क्या निकलता है वो देखिए, यदि फर्स्ट हाफ पार्ट रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में है तो आपको काम करना है बच्चों 14 माइनस लेफ्ट करना है, 14 माइनस लेफ्ट करना है, जो आगे आएगा बच्चों वो भी आपका लेफ्ट का ही आएगा। ठीक बात है। जैसे अब इसमें प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में, मेरा फाइनली आंसर क्या बाएं से 11वां अक्षर, लेकिन बाएं से 11वां अक्षर अब के थोड़ी रहा है, क्यों, क्योंकि के तो सर पलट गया, सही बात है ना। यदि इस सवाल में मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो आप कहेंगे 14 माइनस लेफ्ट, लेफ्ट आया कितना बच्चों, यहां भी लेफ्ट आना चाहिए 11, तो 14 में तो 11 गए 3, किसका बाएं का, तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होता है सी, तो आपका राइट आंसर भी क्या सी। ये किस केस में होगा, यदि फर्स्ट हाफ पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो। एक सवाल आप लिखिए, इसी के ब्याह पे मैं एक सवाल बोलता हूं, ठीक है ना भाई, करिए एक बार। कौन सा अक्षर, ये उतार लिया भाई आपने, हाँ उतार लिया एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से उतार लो भाई।
बोलूं भाई सवाल? देखो जी, कौन सा अक्षर बाएं ओर से, साइड बोल रहा हूं लेफ्ट, यदि बाएं दाएं सुन जाए तो थोड़ा देख लेना। कौन सा अक्षर बाईं ओर से, कौन सा अक्षर बाईं ओर से सातवें अक्षर के, कौन सा अक्षर बाईं ओर से सातवें अक्षर के, सातवें अक्षर के दायां 8वें नंबर पे आएगा? कौन सा अक्षर बाईं ओर से सातवें अक्षर के दायां 8वें नंबर पे आएगा, दायां 8वें नंबर पे आएगा यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए? यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या क्या भाई? पक्का भाई? इसका मतलब कॉमन सेंस तो है आप में। ठीक है भाई, फिर तो देखो बच्चों, पहले क्या बोले मैंने, साइड बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? सातवां, कि दाईं और 8वें नंबर पे आएगा कौन सा अक्षर, है ना? तो आपने देखा बायां और दायां बन गया, जुड़ गया। 8 और 7 कितना? 15। बाईं ओर से का मतलब साइड कैसी रही अपनी? बाईं। यानी बाएं से जो 15वां अक्षर है वो अपना कौन सा? राइट आंसर। अब सवाल में दिया प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो फर्स्ट हाफ कितने नंबर तक होता है? 1 से लेकर 13 तक। नंबर है कितना? 15। यानी 15 तो आप यहां आ जाओगे। इस भाग के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, फर्स्ट हाफ के साथ ही रिवर्स ऑर्डर में किया है। सही बात है ना? तो बेटा ओ तो अपनी जगह ही रहेगा। यदि प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में लिख जाए, लेकिन वो नंबर होना कहां तक चाहिए? सिर्फ 13 तक। 13 तक। जैसे ही 14वां अक्षर भी आ गया आपका रिजल्ट में, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एन। यदि प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में हो, लेकिन वो अक्षर होने चाहिए नंबर कहां तक? 13 तक। तो आपका राइट आंसर आया बच्चों ओ। तो ऐसे रटना नहीं है, कहीं आप सोचो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, सीधा ही आप 14 में तक घटा दो 15। 14 में तो 15 नहीं घटाना, ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? ओ। 14 में से माइनस तभी होगा जब उनका जो रिजल्ट 13 से कम हो या 13 हो। यदि 14 में तो 13 घटाएगा तो भी 1 आएगा, यदि 14 में तो 12 घटेगा तो 2 भी आएगा। लेकिन 13 से फालतू जैसे नंबर आ गया 14 का रिजल्ट में, तो दूसरे अगले हाफ में चला गया, सेकंड हाफ में चला जाएगा। कर दे, 1 सेकंड का सवाल है। अब इतनी ट्रिक बताने के बाद में तो हो जाना चाहिए ना। करो जी। क्या है दोस्त? एच। ठीक है भाई। देखो जी, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 8वें के बाईं और 30 स्थान पे आएगा अगर प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए? पहली साइड बच्चों आपकी बाईं, पहले तो साइड लिख लिया करो 8वां नंबर, फिर दूसरी साइड बच्चों आपकी बायां तीसरे नंबर तक। तो 8 में तो 3 गया 5, किसका? बाएं का। यानी बाएं से मेरा 5वां अक्षर राइट आंसर। ऑप्शन में डी भी दिया होगा, ए भी दिया गया होगा, बच्चे ए के ऊपर फिसल जाएंगे और अपना 1 नंबर खो देंगे। सही बात है। लेकिन अगली लाइन जरूर पढ़नी है। अगर प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो प्रथम आधे भाग में 5 आता है क्या? बिल्कुल आता है, क्योंकि प्रथम आधे भाग में नंबर कहां तक होते हैं? 1 से लेकर 13 तक होते हैं। सही बात है दोस्तों। तो फर्स्ट हाफ वर्ड को यदि रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो इस लेफ्ट को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 14 माइनस 5, तो 14 में 5 गए 9, तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा? आई। तो आपका राइट आंसर क्या दोस्तों? आगे समझ में आई? ठीक है जी। एक सवाल और लिखिए भाई। यहां आपने बायां बायां का सीख लिया, दाएं का आपने नहीं सीखा। कौन सा अक्षर बाईं ओर से, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, साइड ऑफ राइट, कौन सा अक्षर
फ्रॉम राइट कह सकते हो आप। कौन सा अक्षर दाईं ओर से आठवें के, कौन सा अक्षर दाईं ओर से आठवें अक्षर के दायां दायां तीसरा अक्षर आएगा। कौन सा अक्षर दाईं ओर से आठवें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर आएगा यदि फर्स्ट हाफ पार्ट को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यदि फर्स्ट हाफ पार्ट को, प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। करिए एक बार आप। करें भाई। देखो दोस्तों, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, ये बोलो कौन सा अक्षर दाईं ओर से आठवें के दायां, कौन सा अक्षर बोला मैंने आगे, पांचवा, सेकंड, ठीक है जी। कौन सा अक्षर दाईं ओर से आठवें के दायां तीसरा अक्षर होगा। ठीक है जी, देखिए तो सबसे पहले साइड लिखेंगे। पहली साइड है बेटा दाईं ओर से का मतलब राइट साइड, कितना 8। दूसरी भी साइड राइट 3 नंबर तक। तो आप देखेंगे दोनों की कॉमन है, तो 8 में तो 3 गए बच्चों, 5 किसका, राइट का। वेरी गुड। यानी आप कहेंगे सर दाएं ओर से जो हमारा पांचवा अक्षर है वही मेरा राइट आंसर, इस साइड से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सही बात है। लेकिन ये देखिए फर्स्ट हाफ पार्ट को आपने विपरीत क्रम में लिख दिया, तो इस विपरीत क्रम का इस सवाल पे कोई असर पड़ा क्या, नहीं। तो साइड जरूर देखनी है। तो जैसे ही जो राइट आया बच्चों, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट बढ़ाएंगे। सॉरी, किसमें से 27 माइनस राइट है कितना, 5। 27 में तो 5 गए, कितना बच गया है, 22। यानी बाएं से 22वां अक्षर मेरा राइट आंसर। यू आता है 21 पर, वी आता है 22वें पे। यानी जब बाएं से गिना जाता है तो अपना नंबर क्या आया, 22। यदि ये नंबर आपका 13 से कम आता या 13 तक आता तो आप 14 माइनस ये लेफ्ट करते। आ रही है बात समझ में। यदि यहां बच्चों ये आ जाता ना, दाईं ओर से आप मान लीजिए आप 15 आ जाता भाई, दाईं ओर से 15वां आपका रिजल्ट आ जाता। सपोज करो बच्चों ये आप मान लो 20 में 5 गए 15, ये 20 होती साइड, ये 5 होती, और आपका आता 15 राइट। और आपका सवाल रहता सेम, प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में मैंने लिख दिया। सही बात है ना। अब यहां पर रिजल्ट क्या आया, दाईं ओर से सर 15वां अक्षर, इस साइड से कौन सा अक्षर, 15वां अक्षर। तो सबसे पहले आप इस फर्स्ट हाफ पार्ट को तो बाद में देखेंगे, इस राइट को क्या बनाओगे, लेफ्ट। तो 27 माइनस 15, तो 27 में तो 15 गए बच्चों, आया कितना, 12। सही है ना, 12 किसका, लेफ्ट का। तो ये देखिए अब आप कहेंगे सर बाएं से 12वां अक्षर मेरा राइट आंसर। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गई, अब फर्स्ट हाफ पार्ट को रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया ना। यानी फर्स्ट हाफ पार्ट को रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया। तो इस रिवर्स ऑर्डर में आप जब क्या करोगे, 14 माइनस 12 करना पड़ेगा। तो 14 मतलब 12 गई 2, तो बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होता है, बी। तो बेटा इस साइड से जब आप गिनोगे तो 15वें नंबर पे आएगा बेटा, तो आपका कौन सा आएगा, बी। क्लियर है। तो ये चीज भी आपको ध्यान से देखनी है। हाँ, ये सवाल आगे एक साइड और भाई, फर्स्ट हाफ करा दिया, अब सेकंड हाफ ही आपका रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है। कौन सा अक्षर बाईं ओर से 19वें के बाईं और 7वें स्थान पर आएगा यदि सेकंड हाफ पार्ट आ रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। बहुत दमदार सवाल है, करिए। करो जी, शाबाश।
एल आएगा। वेरी गुड भाई, ABCD लिख ली होगी आपने। तो क्या ट्रिक लगाई है भाई? देखो जी, अगर द्वितीय आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया, आपको पता है A से M तक 13 अक्षर हैं और यहाँ नो चेंज, यानी A से M ही यहाँ रखे हुए हैं। फर्स्ट हाफ के साथ यहाँ कोई छेड़खानी नहीं है। यहाँ बोला सिर्फ द्वितीय आधे भाग को विपरीत क्रम में। द्वितीय आधा भाग होता है बच्चों आपका N से लेकर Z तक। यहाँ अब N से Z नहीं रहा बच्चों, क्या रहा? Z से N तक। ये चेंजमेंट कर दिया यहाँ पे। A से M 13 होते हैं, 13 के साथ कोई छेड़खानी नहीं। N से Z अगले 13 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ Z से N में बदल दिया भाई। सही बात है। देखिए अब आप कहेंगे सर A से लेकर M तक बिल्कुल डिट्टो है, ABCDEFGHIJKLM। यहाँ अब N नहीं आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? Z। यानी पीछे से स्टार्ट कर देंगे अब ये NOPQRSTUVWXYZ। आगे बात समझ में? ये सेकंड हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में हो गया, यानी जहां N आना चाहिए वहां Z आ गया, और जहां Z आना चाहिए वहां क्या आ गया? आपका N आ गया। तो सवाल में दिया बेटा बाईं ओर से 19वां अक्षर, तो पहली साइड आपकी लेफ्ट 19, फिर सेकंड साइड भी आपकी लेफ्ट 7वां अक्षर, दोनों सेम है तो माइनस 19 मतलब 7 गए 12, किसका बच्चों? लेफ्ट का। यानी बाएं से 12वां अक्षर आपका कैसा आंसर? राइट आंसर। तो इस साइड से 12वां अक्षर है क्या बच्चों? आपका L। अब यहाँ द्वितीय आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा, इसका कोई असर है क्या? यहाँ पे नहीं है। लेकिन सवाल आपको एक कंसेप्ट लिखवा देता हूँ। यदि सेकंड हाफ पार्ट में आपका रिजल्ट आ जाए, सेकंड हाफ पार्ट में यहाँ रिजल्ट आ जाए, जैसे यहाँ बच्चों आ जाए, सपोज करो आप 16 नंबर पे आ गया, बाईं ओर से 16वां अक्षर, यहाँ 12 है। अब आपको पता 13 तक की बाउंड्री है, 13 के बाद में जैसे ही 14वां अक्षर आ जाएगा तो सेकंड हाफ में चला जाओगे आप। तो यहाँ 14वां अक्षर अब N नहीं रहा सर, क्या रहा? Z। ठीक बात है ना? यदि ये बाउंड्री क्रॉस हो जाती, यदि यहाँ आता बेटा आपका, मान लो आप 16 मान लो, 16 आता लेफ्ट का, राइट तो कभी यहाँ याद नहीं रखना, हमेशा लेफ्ट बनाना है। तो सेकंड हाफ यदि रिवर्स ऑर्डर में हो तो उसका शॉर्टकट आप लिख लीजिए, सेकंड हाफ विपरीत क्रम में हो तो किस में से क्या घटाते हैं वो चीज देखिए। विपरीत क्रम में हो तो बच्चों आपको हमेशा 40 में से लेफ्ट ही घटाना है, और वो आएगा भी लेफ्ट। बस बात खत्म भाई। यानी यदि राइट है तो उसको लेफ्ट बढ़ाओ, फिर 40 में तक घटाओ, और जो शॉर्टकट में आकर आपका आंसर आएगा वो भी लेफ्ट ही आएगा। आगे बात समझ में? सवाल आगे मिलेंगे, ये शॉर्टकट लिख लीजिए। यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में 14 माइनस लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में 40 माइनस लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट। सही बात है ना? बस दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं है। चले जी आगे। हाँ उतार लिया इसने, सवाल आएंगे इसके ऊपर चिंता ना करो। 60 से 66 हाँ 40 में से ये लेफ्ट घटाना है बेटा। यदि यहाँ राइट आ गया ना तो रिजल्ट में, तो सबसे पहले इसको लेफ्ट बनाओगे, सबसे पहले इसको लेफ्ट बनाओगे, वो ही लेफ्ट घटाना है, तो आगे जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी बाएं की आएगी। बस ठीक है ना? यदि यहाँ लेफ्ट है तो कुछ नहीं करना, 40 में तक घटा दियो। यदि सेकंड रिवर्स सेकंड हाफ में है तो सेकंड हाफ में पता कैसे चलेगा? वो यहाँ पता लगेगा। यदि यहाँ दे दिया बच्चों आपका आंसर में 13 लेफ्ट, तो आपको सेकंड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको पता है A से लेकर M तक तो सर 13 अक्षर होते हैं, तो बेटा बाएं से आपका 13वां अक्षर कौन सा? M। यदि यहाँ दे दिया बेटा 14 लेफ्ट, 14 लेफ्ट, बाएं से 14वां आपका अक्षर राइट आंसर, लेकिन जब बाएं से देखोगे तो 14 में बेटा आपका Z आएगा यहाँ पे। सही बात है ना? तो ये काम क्या करोगे? 40 में से 14 घटाओगे, तो 40 में तो 14 जाएंगे बेटा, आएगा कितना? 26। तो बाएं से 26वां अक्षर कौन सा होता है? Z। वहीं तो यहाँ बाएं से 14वां अक्षर कौन सा आएगा? Z। आई बात समझ में? ये ट्रिक दोबारा से बताऊं क्या? एक सवाल बोल देता हूँ इसमें मैं, या देख लेते हैं आगे सवाल मिल ही जाए। नहीं मैं बोल दूंगा सवाल भाई, नहीं मिला इसमें भाई।
लिख ले सवाल। कौन सा अक्षर बाईं ओर से, कौन सा अक्षर बाईं ओर से यानी फ्रॉम लेफ्ट बच्चों, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 18वें के कौन सा अक्षर बाईं ओर से 18वें के दाईं ओर, 18वें के दाईं ओर, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 18वें के दाईं ओर तीसरे अक्षर या तीसरा अक्षर आएगा यदि दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कौन सा अक्षर बाईं ओर से 18वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर आएगा यदि द्वितीय आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सेम सवाल है बच्चों, यदि दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। एस, वेरी गुड। कौन सा अक्षर बाईं ओर से 18वें के दाईं ओर तीसरे स्थान पे आएगा यदि सेकंड हाफ पार्ट आर रिवर्स ऑर्डर। कर लिया भाई सभी ने? देखो आपके दिमाग में क्या आया, सेकंड लाइन दूसरे आधे भाग को सर विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी जहां z होना चाहिए वहां आ गया आपका n, जहां n होना चाहिए वहां क्या आ गया आपका z। बस दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो देखिए, तो पहले साइड निकालेंगे आप। पहले बाईं ओर से नंबर है सर हमारा 18, सेकंड साइड है हमारी राइट साइड, कितने नंबर तक? 3 तक। 18 में 3 जोड़ दिए बच्चों, क्यों? क्योंकि अपोजिट है, विपरीत साइड है। 18 में 3 जोड़ दिए दोस्तों, आया कितना? 21। अब ये देखना भी जरूरी है, 21 दायां है तो उसको बायां बनाना पड़ेगा, ये 21 बायां है तो नो चेंज। तो ये बताओ बाईं ओर से मैंने बोला है तो लास्ट में साइड क्या चलेगी? बायां ही चलेगी, यानी आपका आंसर क्या है बच्चों? बाएं से 21वां अक्षर। अब बच्चे सोचेंगे सर टी आता है 20 पर, तो मैं यू कर दूं मेरा सही आंसर, लेकिन क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि सेकंड हाफ पार्ट आर रिवर्स ऑर्डर। सही बात है ना? तो शॉर्टकट मैंने क्या सिखाया बच्चों आपको? 13 तक फालतू नंबर आ जा और दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में हो जा तो क्या करना आपने? 40 में था लेफ्ट घटाना है और ये बराबर भी किसके आएगा? लेफ्ट के। तो 40 में था ये 21 घटा दो बच्चों, आया कितना दोस्तों? 19। तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होता है? एस। वही अक्षर तो मेरा बाएं से 21वां होगा। राइट आंसर मेरा क्या आ गया? 19। मजेदार सवाल है भाई, समझ में आ गया सारों को? ठीक है जी। यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो चाहे दूसरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 सवाल और बचते हैं, कर ले बेटा, टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। ये कर लोगे सवाल? ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है 2022 में। आप सोच रहे हो कि सवाल ऐसे करवा रहा हूं मैं? नहीं, सारे के सारे प्रीवियस सवाल हैं, कुछ नए सवाल भी हैं। कर लेना बेटा ये सवाल, इसी के ऊपर भी आप पे सवाल है। ये कौन सा अक्षर 5वां है, इसी पे एक सवाल और दे दिया, कौन सा अक्षर एस के बाएं से छठा होगा। हाँ, ये सवाल नया है, नई टाइप का सवाल आ गया, यानी मिड टर्म आपसे पूछेगा, मिड का आपका अक्षर पूछेगा। बाएं ओर से 18वें अक्षर और दिए गए वर्णमाला के दाहिने छोर से 10वें अक्षर, इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा? अब बीच का आपसे पूछा है भाई। एक ऑप्शन ऐसा भी दिया, नो लेटर, इनके बीच में कोई अक्षर ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वेरी गुड। देखो भाई ABCD लिखा हुआ, आगे एक बार बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। ये होती है ABCD भाई, A से लेकर Z तक लिख दिए। पहले दिया बेटा बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो ऐसे साइड देते ही आपको पता है 17 पे होता हमारा क्यू। बाईं ओर से का मतलब ये साइड चलेगी,
इस साइड से 18वां अक्षर, ये 17, 18वां कौन सा है बच्चों अपना आर। ठीक बात। अगला, फिर दिए गए वर्णमाला के दाहिने छोर से 10वां अक्षर। अब इस साइड से बताओ बच्चों 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ छोड़ दिया बेटा? अच्छा ठीक है सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। 10वां कौन सा है बेटा? वो इस साइड से क्या हो, सॉरी भाई, ठीक है ना। इस साइड से आपका 18वां अक्षर, इस साइड से आपका कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। इनके बीच में बताओ, इनको नहीं गिनना, इनके बीच में बताओ बीच कैसा होता है। जैसे मैंने नंबर लिखी बेटा 1 2 3 4 5। यदि मैं इनका बीच पूछूं तो आप कहेंगे एक यदि लेफ्ट से कटेगा तो एक राइट से कटेगा, यदि एक लेफ्ट से कटेगा तो एक राइट से कटेगा, दोनों साइड इक्वल कटनी चाहिए। तो बीच में क्या आ गया आपका? 3 आ गया। ठीक बात है ना। ऐसे ही अब यदि क्यू से आगे चलोगे और आर से इस साइड चलोगे तो बीच में है क्या कोई लेटर? नहीं है। तो बेटा आपका राइट आंसर भी क्या? नो लेटर, कोई भी अक्षर इनके बीच में नहीं है। अब इसका शॉर्टकट देखिए, आप बार बार ABCD थोड़ी ना बनाओगे ना पेपर में। देखो भाई, जब भी आपको बेटा मिड लेटर निकालना हो, यानी बीच का अक्षर जब भी आपको निकालना हो, तो दोनों साइड्स को सबसे पहले बिल्कुल अपनी भाषा में लिखवा देता हूं। दोनों साइड को सबसे पहले लेफ्ट बनाना है, लेफ्ट बनाना है और उसके बाद एवरेज निकालना है, बस। एवरेज का तो कुछ नहीं होता बेटा, जितने आपके साइड हैं आपका निकल के आ जाएगा भाई। बिल्कुल अपनी भाषा में लिखवा दिया तो सेट करते हो आप, उसके बाद एवरेज निकालना है। ठीक है भाई। दोनों साइड को सबसे पहले लेफ्ट, यदि लेफ्ट है तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, जो राइट है उसको लेफ्ट बना दो। उनके बाद एवरेज क्या होता है? उनको जोड़ के उनसे भाग दे दो जितने नंबर होते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्या नीचे? अच्छा, टोटल सम्स ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। देखो बच्चों, पहले आपकी बाईं ओर से साइड कितनी? 18वीं, लिख दिया 18। दूसरी साइड कैसी है आपकी? दाहिने छोर से 10वां। ये दायां है बच्चों कितना? 18, सॉरी 10। तो मैंने क्या कहा? दोनों साइड लेफ्ट बनानी है। ये लेफ्ट है, नो चेंज। राइट है, लेफ्ट बनाओ। तो लेफ्ट कैसे बनेगा? 27 माइनस राइट इक्वल टू लेफ्ट, यानी 27 में से जो राइट होता है उसको घटा दें तो बेटा वो कैसा बनता है? लेफ्ट बनता है। तो 27 में तो 10 गए बच्चों, आया कितना? 17। तो बाएं से कौन सा अक्षर बच्चों? 17वां। अब दोनों को जोड़ना है। अब देखो 18 लेफ्ट और एक साइड बेटा आपका 17 लेफ्ट। 18 और 17 कितने हो गए? 35। 35/2। तो 35/2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 17.5। यदि यहाँ बेटा कोई पॉइंटों में आ गया तो इसका मतलब कोई भी लेटर इनके बीच में नहीं है। यदि यहाँ आता 17 तो आप कहते क्यू, यहाँ आता आपका 18 तो आप कहते आर। यदि पॉइंटों में आ गया, यदि पूरा भाग नहीं हुआ तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं आएगा। ऐसा एक सवाल आगे आएगा भाई, उतार लेना। दोनों साइड को लेफ्ट बनाओ और जोड़ दो, यदि पूरा भाग हो गया तो वही लेटर आपका राइट आंसर। ऐसा सवाल है तो ठीक, नहीं इसी में बना दें। हाँ वही सवाल, 1 मिनट कर लो। हो गया भाई, ठीक है जी। अब एक सवाल यदि मैं बोलूं आपसे, इसी में आपको समझ में आ जाएगा, अगले में है नहीं ऐसा सवाल। आइए बता दो भाई, दिए गए वर्णमाला में जी और क्यू के बीच कौन सा अक्षर बिल्कुल मध्य में है? एल है।
और दोनों को बेटा आपको डिनोट करना पड़ेगा बाएं साइड से। अब ये देखो बाएं ओर से जी कितने पे आता है 7 पे, और बाएं ओर से क्यू कितने पे आता है 17 पे। दोनों को जोड़ दे बेटा, 17 + 7 बटे में 2, 17 7 कितने हो गई 24, 24 बटे 2 का मतलब 12, 12 पे क्या आता है आपका एम, ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। सॉरी एम कितने पे आता है 13 पे, सॉरी भाई सॉरी, एल राइट आंसर भाई। आ गया समझ में, तो इनके बीच में आ गया आपका एल। यहां आप ट्राई भी कर सकते हैं जी और क्यू के बीच में, ये जी हो गया बेटा, ये क्यू हो गया, इनके बीच में देखोगे एक अक्षर ये गया, एक ये गया, एक यहां से बच्चों तो एक यहां से, जे यहां तक गया तो एन यहां तक गया, के यहां से गया, एम यहां से गया, बस क्या क्या क्लियर है ना, ठीक है। कर लेना भाई, ये लास्ट सवाल है एक दो, बता दो क्या आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क देते हैं भाई, लास्ट सवाल है ये, इसके बाद में कोई सवाल है भी नहीं मेरे ख्याल से, है क्या एक और। ये तो देखते ही कर दो, इसमें एबीसीडी दे रखी कौन सा ठीक से पहले, ये नहीं है, ये बता दो क्या आएगा इसका ही, ऐसा आएगा भाई। देखो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां, साइड ऑफ राइट 10, सेकंड दाईं ओर से चौथा, सेकंड साइड भी राइट चौथा, तो आपने देखा दोनों साइड कॉमन सेम है, 10 मतलब 4 गए 6, दाईं ओर से का मतलब राइट, 6 राइट, पहले इस राइट को क्या बनाएंगे लेफ्ट, 27 मतलब 6 गया दोस्तों, आया कितना 21, बाएं का 21वां अक्षर मेरा राइट आंसर। लेकिन 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 आगे क्या दे दिया, आगे दे दिया दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बेटा जो 21 है दूसरे आधे भाग में आता है, आता है, सही बात है ना, दूसरे हाफ पार्ट में 21 आता है, तो इस 21 को क्या काम करेंगे 40 - 21, ये बराबर आता है हमेशा लेफ्ट के, 40 मतलब 21 के 10 मतलब गया 9, 3 मतलब 2 गया 1, 19, बाएं से 19वां अक्षर राइट आंसर। कोई टाइम नहीं लग रहा, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं भाई, ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में करेंगे अगला टॉपिक भाई।